बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर मशक नंबर 7 उसका सवाल नंबर 5 है। इसके 3 पार्ट हैं जिनको हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है साबित करें कि नुकात, ये 3 नुकात हमें दिए हुए हैं ए, बी और सी, कायमत और ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं। तो हमारे पास 3 नुकात हैं। एक ए है 0,2, दूसरा नुक्ता बी है 103 और 1, तीसरा नुक्ता सी है 0 और -2। हमने प्रूव करना है कि ये कायमत और ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि कायमत और ज़ाविया मुसल्लस क्या होती है। ऐसी मुसल्लस जिसमें एक ज़ाविया कायमा हो, ऐसी मुसल्लस जिसमें एक ज़ाविया कायमा यानी 90 डिग्री का हो, उससे हम क्या बोलते हैं, कायमत और ज़ाविया मुसल्लस बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर हम यहाँ पे मसला फिसागोरस ट्राई करेंगे। अगर तो मसला फिसागोरस जो है वो ट्रू साबित हो गया तो ये क़यामत और मुसल्लस के रास होंगे। तो हम पहले यहाँ पे तीनों डिस्टेंस फाइंड करते हैं, इसकी तीनों साइड्स फाइंड करते हैं। इसकी साइड कौन सी बनेगी, ए बी बनेगी, बी सी बनेगी और फिर ए सी बनेगी। तो हम तीनों साइड्स की फाइंड करते हैं। ए बी साइड इसकी या ए बी डिस्टेंस कह लें, ये हमने फाइंड आउट करना है। इसके अलावा बी सी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसके अलावा कौन सा फाइंड आउट करना है, ए सी। ये तीनों डिस्टेंस हम क्या करेंगे, बारी बारी फाइंड आउट कर देंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी। तो डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। अब ए बी के लिहाज से देखें, x2 हमारे पास ये बनता है और x2 ये बनता है। x1 103 माइनस 0 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 ये 1 और ये 2, ये y2 क्या होगा 1 माइनस y1 कितना होगा 2, इसका स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। ये 103 माइनस 0 103 आएगा, इसका स्क्वायर हो गया। 1 माइनस 2 क्या आंसर आएगा, -1, इसका स्क्वायर हो गया। अब ये कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। -1 का स्क्वायर +1, 3 + 1 4 2। तो ए बी डिस्टेंस हमारे पास 2 आ गया। अब हम फाइंड करते हैं बी सी डिस्टेंस। कौन सा, बी सी डिस्टेंस फाइंड करते हैं, और बी सी डिस्टेंस का फार्मूला लिखते हैं। क्या फार्मूला है, x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, बी सी। यहां पे देखें बी सी, यहां पे x2 जो है 0 है और x1 क्या है √3। तो क्या लिखेंगे, 0 माइनस √3। क्या लिखेंगे, 0 माइनस √3, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 बी सी के लिए y2 ये -2 है और ये 1 है। y2 जो है -2 है और y1 कितना है, 1 है। तो क्या आ जाएगा, ये -2 ये वाला माइनस और 1, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। इक्वल डालेंगे तो ये आ जाएगा -√3 का स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अब देखें, जब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाता है। जब इसका स्क्वायर लेंगे कैंसिल होगा, जजर से 3 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। स्क्वायर रूट 9 जमा 3 कितना हो जाएगा, 12। इसके ऊपर जजर। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, और 4 के 2 बाहर आ जाएगा, और 3 जो जजर के अंदर रहेगा। ये हमारे पास डिस्टेंस कौन सा आ गया, बी सी। कौन सा डिस्टेंस आ गया, बी सी। अब हमने डिस्टेंस, तीसरा डिस्टेंस फाइंड करना है। वो तीसरा डिस्टेंस कौन सा है, ए सी। फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला वही जो बार बार यूज कर रहे हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा,
स्क्वायर रूट। अब देखें यहाँ पे ए सी, ये ए और ये सी, x2 यहाँ पे क्या पड़ता है 0 और y2 भी क्या बन x2 0 और x1 भी 0, y2 जो है -2 है और y1 जो 2 है, तो x की दोनों वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 0 है। 0 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 -2 है और ये वाला माइनस y1 भी 2 है, इसका स्क्वायर ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये 0 का स्क्वायर, ये -2 कितना होगा -4, इसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। अब देखें ये 0, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, ये कितना हो जाएगा 16। अब 16 का जगह कितना होता है, 16 का जगह कितना होता है 4, 16 का जगह कितना होता है 4, तो हमारे पास डिस्टेंस AC कितना आ गया है 4 आ गया है। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखना है मसला फिसागोरस। तो हमारे पास 3 डिस्टेंस हैं, 3 डिस्टेंस हमने क्या किए फाइंड आउट कर लिए। हाँ, तीनों डिस्टेंस कौन से हैं, एक हमारे पास AB है, डिस्टेंस AB इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आई है 2, ABC की वैल्यू AB की वैल्यू कितनी है ये 2 आई है। दूसरा डिस्टेंस हमारे पास कौन सा है BC, इसकी वैल्यू है 203 और इसके बाद तीसरा डिस्टेंस हमारे पास है AC और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, AC की वैल्यू लास्ट में फाइंड की वो कितनी आई है 4 आई है। ये 3 डिस्टेंस हमारे पास आ गए। अब इसमें सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, ये 4 सबसे बड़ा डिस्टेंस है। इसको हम क्या करेंगे बतर आके जब मसला फिसागोरस को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मसला फिसागोरस की रूह से बतर स्क्वायर इज इक्वल टू मूल स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। अब इसमें सबसे बड़ा 4 है, इसको हम बता रख लेंगे AC को, इसका स्क्वायर BC को हम अमूद बना लेते हैं और AB को हम कायदा बना लेते हैं। अब AC की वैल्यू कितनी है 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा BC हमारे पास कितना है 203 है, 203 इसका स्क्वायर हो जाएगा और AB हमारे पास कितना है 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 2 का स्क्वायर 4 होगा और जब इसका स्क्वायर लेंगे √3 का तो √3 जो है इसका जजर जो है स्क्वायर से कैंसिल 3 आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 16 बराबर 4 3 12 जमा 4, तो क्या होगा 16 बराबर 12 जमा 4 16, तो दोनों क्या हो गए बराबर हैं। तो मसला फिसागोरस ट्रू साबित हुआ। तो इसका मतलब यह है कि ये तीनों नुकात जो हैं क़यामत और मुसलस के रास हैं। एंड पे क्या लिखेंगे पस नुकात ए जो है वो हमारे पास क्या है 0 2 है, B हमारे पास जो है √3 1 है और C हमारे पास क्या है, C हमारे पास है 0 - 2। क़यामत और मुसलस के रास हैं। तो डियर स्टूडेंट अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर, क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 2 है नुकात A B C मुतसावी सकैन मुसलस के रास हैं, ये हमने साबित करना है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मुतसावी सकैन मुसलस कौन सी होती है। ऐसी मुसलस जिसके 2 अज़ला की लंबाइयाँ बराबर हों उसे मुतसावी सकैन मुसलस कहते हैं। ऐसी मुसलस जिसके 2 अज़ला की लंबाइयाँ बराबर उसे मुतसावी सकैन मुसलस कहते हैं। तो हम क्या करेंगे इस मुसलस की तीनों लंबाइयाँ मालूम करेंगे, अगर 2 इक्वल आ गई तो मुतसावी सकैन मुसलस होगी। तो यहाँ पे नुकात कौन कौन से हैं, एक नुक्ता A है 3, 1, दूसरा नुक्ता B है -2, -3,
तीसरा नुक्ता सी है 2,2। तो हमने 3 इसके डिस्टेंस जो फाइंड करने हैं, डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है, डिस्टेंस बी सी फाइंड करना है और डिस्टेंस ए सी। ये तीनों डिस्टेंस हम क्या करते हैं, बारी बारी फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ए बी फाइंड करते हैं। तो अब डिस्टेंस का फार्मूला हम बार बार यूज कर रहे हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और सारे के ऊपर क्या है, जजर है। अब x2 ए बी के लिहाज से, किसके लिहाज से, ए बी के लिहाज से, ये बन जाएगा हमारे पास x2 जो कि -2 है, और ये बन जाएगा x1 -2 माइनस ये 3, इसका स्क्वायर हो गया प्लस y2, ये y2 हो गया -3 माइनस y1 कितना होगा 1, इसका स्क्वायर और इसके ऊपर जजर, ये -2 माइनस 3 कितना होगा -5, इसका स्क्वायर -3 और -3 और -1 माइनस का 4, इसका स्क्वायर, और सारे के ऊपर जजर आ जाएगी। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 25 जमा 16 कितना होगा 41। तो 41 जो है ये एक प्राइम नंबर है, ये किसी पे डिवाइड नहीं होता, इसका जजर भी नहीं निकलेगा। ये डिस्टेंस हमने ए बी फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस बी सी। बी सी का फार्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। अब बी सी, ये हमारे पास क्या है बी सी। अब दूसरा नंबर पे सी है, तो इसको हम x2 कंसीडर कर लेते हैं, इसको x1 कंसीडर कर लेते हैं। ये 2 है और ये -2 है। x2 की वैल्यू कितनी है 2 है, माइनस x1 की वैल्यू -2 है, इस होल का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2। देखिए y2 की वैल्यू कितनी है 2 है, और y1 की वैल्यू कितनी होगी -3, 2 और -3, 2 माइनस -3 होल का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या होगा स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास +2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 2, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, दोनों को जमा करेंगे तो 41। अब यहाँ पे हमारी दो साइड इक्वल आ चुकी हैं। जब हम तीसरी साइड ना भी फाइंड करें तो भी ठीक है, ठीक है, लेकिन हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तीसरी साइड हमारी कौन सी है ए सी। डिस्टेंस ए सी हमने फाइंड करना, उसका फार्मूला x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब देखें ए सी, x2 हमारे पास बनेगा 2 और x1 3, तो क्या होगा 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2, y2 भी हमारे पास कितना 2 है और y1 1 है, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ऊपर इसकी जजर आ जाएगी, ये 1, ये भी 1, 2, ये तो 2 आया है, ठीक है, ये तो उसके इक्वल है, लेकिन दो साइडें हमारी इक्वल हैं। कौन सी दो साइडें इक्वल हैं, ये ए बी की वैल्यू हमारे पास 141 आई है, और बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 141, तो लिहाजा ये कि मुतसाविय साकिन मुसलस है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके है
बी सी डिस्टेंस के, या साइड ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी सी क्या है, प्लस, या तो बारी बारी सारे नुकात लें या सिर्फ ये लिख दे पास दिए गए नुकात प्लस दिए गए नुकात मतसावी साकैन मुसल्लस के रास हैं, पास दिए गए नुकात मुतसावी मुसल्लस के रास हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व किया। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 पे। तो डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है, साबित करें नुकात। 4 नुकात दिए गए हैं, एक मुतवाज़िल अज़ला के रास है। अब मुतवाज़िल अज़ला क्या होती है, ऐसी चकोर, मुतवाज़िल अज़ला क्या होती है, चकोर होती है, ऐसी चकोर जिसके आमने सामने के अज़ला क्या होते हैं, मतवाज़ी होते हैं, उनकी लंबाइयाँ बराबर होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मुतवाज़िल अज़ला बोलते हैं। तो जब 4 नुकात दिए गए हैं, तो जब 4 साइड बनेगी, 4 डिस्टेंस बनेंगे, बारी बारी हम क्या करेंगे, चारों डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। एक हमारे पास पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट ए हमारे पास 5 2 है, पॉइंट बी हमारे पास -2 और 3 है, पॉइंट सी हमारे पास जो है -3 -4 है, और पॉइंट बी डी हमारे पास जो है ये हमारे पास 4 -5 है। तो इससे 4 डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करने हैं। कितने डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं, 4 डिस्टेंस। कौन कौन से, एक तो ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, दूसरे नंबर पे बी सी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तीसरे नंबर पे सी डी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और चौथे नंबर पे कौन सा करेंगे, डी ए। ठीक है, ये 4 अजला बनेंगे इसके, ए बी सी डी और फिर डी ए। आइए बारी बारी इनको क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस ए बी, इसका फार्मूला लिखेंगे, स्क्वायर रूट के नीचे x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। अब ए बी, ये ए बी है, x2 हमारे पास -2 है और x1 हमारे पास 5 है, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y2 ये 3 हो गया और y1 2 है, इसका होल स्क्वायर। तो -2 -5 -7 का स्क्वायर और 3 -2 1 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना होगा, √50 हो जाएगा। कितना, √50 हो जाएगा। इस तरह लिख लें तो भी ठीक है, या फिर आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करना कर सकते हैं। इसको हम 25 ज़रब 2 लिख सकते हैं, 25 का ज़र 5 और 2 ज़र के अंदर रहेगा। ठीक है, इसको 5√2 भी लिखा जा सकता है, √50 लिखा लेंगे तो भी ठीक है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ये हमने फाइंड आउट किया ए बी, अब हम फाइंड आउट करेंगे बी सी। डिस्टेंस बी सी या साइड बी सी, इसका फार्मूला लिखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब बी सी है, देखिए बी सी, सी दूसरे नंबर पे है, तो x2 -3 होगा और ये -2, x2 -3 और x1 -2 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, -3, तो ये -2 होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए कितने हैं, -4 और y1 कितना 3 है, -4 माइनस ये -4 माइनस ये 3 इसका होल स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये -3, ये माइनस प्लस हो जाएगा 2 इसका होल स्क्वायर, ये कितना होगा, -7 इसका होल स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट।
तो ये आ जाएगा -1, इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, -1 का स्क्वायर +1 49, 1 + 49 कितना होगा 50, 25 ज़रब 2 502 आ जाएगा। कितना आएगा 502। ये हमारे पास कौन सा डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस BC। अब हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस C। कौन सा डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है अब CD। इधर साथ ही पार्टीशन कर लिया है, यहीं लिख लेते हैं CD। सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या डालेंगे स्क्वायर रूट। अब D दूसरे नंबर पे, ये x2 हो जाएगा 4 माइनस, और x1 कितना होगा -3 होल के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा प्लस, y2 कितना होगा -5 माइनस, और y1 कितना होगा -4 होल के ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, 4 -1 +3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस -5, ये -1 प्लस 4 इसका स्क्वायर, और सारे के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। 4 × 3 7, इसका स्क्वायर -5 प्लस का 4 है, -1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ जाएगा √50। ठीक है, तो इसको हम फिर क्या लिखेंगे 25 ज़रब 2, 25 का ज़रब 5 और 2 जजर के अंदर रहेगा, तो 502 आंसर आ गया इसका CD का। अब हमने क्या और कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है, चौथा डिस्टेंस हमारे पास रह गया कौन सा DA। अब हम क्या करते हैं DA को फाइंड आउट करते हैं। फार्मूला जजर के नीचे होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हाँ जी, अब वैल्यूज देखते हैं। DA है, A दूसरे नंबर पे है। ठीक है, वैसे तो हम किसी को भी x2 y2 पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे A दूसरे नंबर पे है, तो A की वैल्यू को हम 2 रख लेंगे और D की वैल्यू को 1 रख लेंगे। यहाँ पे x2 कितना बनेगा 5, x2 कितना बनेगा 5, और x1 कितना बनेगा 4, 5 - 4, 5 - 4 इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 हम क्या बनाएंगे 2, और y1 हमारे पास कितना होगा -5। ठीक है, 2 इसकी वैल्यू 2 आ गई, -y1 की वैल्यू -5 आ गई। इस होल का क्या कर लेंगे स्क्वायर लिख लेंगे। अब 5 - 4 1 इसका स्क्वायर, 2 ये -1 प्लस हो जाएगा 5 इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, और सारे के ऊपर क्या आ जाएगी जजर आ जाएगी। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 + 5 कितना होगा 7, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 का 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, ये कितना होगा 50। इसको दोबारा फिर हम क्या लिख लेंगे 25 ज़रब 2, तो क्या आ जाएगा 502 आ गया। तो डियर स्टूडेंट देखें, इसकी जो आमने सामने वाली साइड्स हैं वो इक्वल आई हैं। ये AB है, इसका आंसर 502 है। ये CD है, इसका आंसर 502 है। यानी AB जो है ये इज इक्वल टू किसके है CD के। नीचे हम लिख लेते हैं AB साइड इज इक्वल टू किसके है CD साइड के। इसी तरह ये BC है, इसका आंसर 502 है, और DA का आंसर भी 502 है।
बी सी इज इक्वल टू डी ए। तो इसकी आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तीन नुकात हैं, ये मुतवाज़िल अज़ला के रास है। एंड फिर क्या लिखेंगे, प्लस ये नुकात मुतवाज़िल अज़ला के रास हैं। तो इस तरह ने साबित कर दिया। और इसमें एक बात और भी क्लियर कर दूं कि इसकी चारों साइडें इक्वल भी हैं, चारों साइडें क्या हैं, इक्वल भी हैं। और ऐसी चकोर जिसकी चारों साइडें इक्वल होती है उनका मुरब्बा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुरब्बा बोलते हैं। तो मुरब्बा भी जो है एक मखसूस किस्म को मुतवाज़िल अज़ला ही है, ठीक है। हर मुरब्बा जो है मुतवाज़िल अज़ला होता है, लेकिन हर मुतवाज़िल अज़ला मुरब्बा नहीं होता। तो मुरब्बा जो है वो मुतवाज़िल अज़ला की एक किस्म है। तो इसके दोनों शरात पूरी हो रही हैं, जब मुरब्बा भी बनता है, इसके आमने सामने वाले अज़ला भी बराबर हैं, तो ये एक मुतवाज़िल अज़ला ही है। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।